हम तो अपनी मौज में कम है क्या, हमारी मौज कम नहीं होती, दूसरों का क्या पता रखेंगे अपन। और क्या, रिकॉर्ड ही करते हैं, और क्या, यही तो टशन है। ये चाय है हमारी, चाय पी लेंगे भी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना। अब इसमें पी वाई क्यू डालें, पर पहले तो इनके, अभी तो इनके ना बुक के ही पाप नहीं धुल रहे। कौन ये भैया, उधर नहीं देखना, इधर देखना, इधर हो जाओ। और अपना ये इसमें आ जाता है तुम्हारा सिर आधा से आधा। ठीक है, तो कहानी में ये है मामला कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके वैल्यू पता करनी है। ये कह रहा है अल्फा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बीटा माइनस ऐसे है, ये बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा मॉडुलस, ये फाइंड करना है। और यहाँ पे एक चीज और गिवन है, मोड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1। आप समझ के देखो ना यार किसी बात को, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। उसको 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा, डिवाइड करोगे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। तो यानी कि ये होल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो पूरे होल कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन को क्या पता करना है, मॉडुलस। अब आपको क्या सिखाया गया है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बताया आपको, सिखाया z डॉट z बार मोड ऑफ z का स्क्वायर, सिखाया कि नहीं सिखाया। मान लो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, z बार इज व्हाट a माइनस आयोटा। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप अगर बेसिक पढ़ाई कर रहे हो ना, बेसिक पढ़ाई कर रहे हो मतलब, पर पढ़ाई ऐसी कर रहे हो कि मतलब बेसिक है पर हमें आता है और हम ये क्षमता रखते हैं कि हम दिमाग लगा लेंगे। तो अभी आप देखेंगे पीवाईक्यूज मेंस के, ऐसा नहीं होने वाला कि लॉलीपॉप थी और आके चूस ली, ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा भी है कि अगर एफर्ट डाला तो हो गया। अगर हम उस जोन में हैं और हम उस जोन में लगे हुए हैं, अपने चैप्टर को उस जोन में तैयार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी दिखाएंगे, अभी दिखा देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, अभी लेटेस्ट 2025 अप्रैल अटेम्प्ट की आपको पीवाई को दिखा देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 अटेम्प्ट लगते हैं, 10 शिफ्ट लगती है, 10 की 10 शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए। आप देखेंगे कि वो बनते हैं, जितना पढ़ा है उसमें थोड़ा सा और एनहेंस करना पड़ेगा टॉपिक, एनसीईआरटी में तो जरा सा है, पर वो बन जाते हैं क्वेश्चन। अभी देखेंगे आप, पहले ये तो देख लें बुक के ही। ये z है, z बार है a माइनस आयोटा b। अब आप देखो, अगर मैंने z डॉट z बार किया a प्लस आयोटा b और आपने मल्टीप्लाई किया a माइनस आयोटा b, तो ये क्या बन रहा है, स्क्वायर ऑफ a माइनस आयोटा b, स्क्वायर ऑफ माइनस आयोटा b, a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है। z डॉट z बार इज इक्वल टू दिस। एंड मोड ऑफ z क्या बताया, मोड ऑफ z क्या बताया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये और बात है कि इसके पीछे जब कॉन्सेप्ट की बात करी थी तो मैंने ये कहा था कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो, हाँ अंडरवुड आएगा ना, मैं बीच में आ गया ना इधर। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इधर है, अब इसको कैसे दिखाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा कुछ परेशान होने की बात नहीं है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो x की वैल्यू जो z है वो ऐसे देख लो आप, x प्लस आयोटा y। तो आपका जो x है वो रियल पार्ट को बताएगा और इमेजिनरी पार्ट को बताएगा, इमेजिनरी पार्ट को बताएगा y। तो आपने यहाँ पे कोई पॉइंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पुट किया है z, तो ये लिख दिया आपने x, y, तो समझने वाले समझ जाएंगे कि x माइनस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है। आप सोच के देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2,3 लिखा हुआ है मान लो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा है। आप इसकी इसकी इमेज लेके देखो, इमेज इमेज लेके देखो आप। इमेज का मतलब सर, मैंने कहा इमेज का मतलब अगर ये यहां है 2 x की वैल्यू, तो आप सीधे इधर आ जाओ, तो x की वैल्यू तो अभी भी 2 ही रहनी है। और y क्या हो जाएगा, y ऊपर पॉजिटिव 3 था, नीचे -3 हो जाएगा। यानी कि ये कौन है, अगर ये z है तो ये कौन है, ये z बार है। यानी अगर आप z पढ़ते थे 2 प्लस 3 आयोटा, तो आप z बार पढ़ रहे हो 2 माइनस 3 आयोटा, और इसको z बार कह देते हो आप। यानी कि इमेज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसको कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का गीत गा रहे हैं ना। इधर देखें आप नमूने हैं उधर कहां देख रहे हैं भाई मतलब हद ही है।
तो यहां सामने खड़ा है बंदा, उसको नहीं देख रहा, उधर देख रहा है ना। टैलेंट है ना इनके अंदर, तो टैलेंट ऐसा नहीं कूट कूट के भरा है। तो बात को समझो कि ये मतलब चीजें समझो। फिर बात क्या करी थी कि भाई z कौन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा कि ऐसे पूरे में विद अगर इसको एंगल दे दें, अगर इसको अपन क्या दे दें, एंगल दे दें, यहां से कोई एंगल दे दें थीटा, और इस थीटा पे इसको रोटेट कराएं, तो ये एंगल, ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे जाएगा तो हर जगह पे इवनली जाएगा। आप समझ पा रहे हो? तो एंगल चेंज होता जाएगा। अब एंगल आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री में बात हो गई। ट्रिग्नोमेट्री में क्या बात हो गई भाई, एंगल आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री में बात होगी कि यहां पर जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस कॉमा साइन, एंगल के संग। और अगर ये वैल्यू आर है, अगर ये वैल्यू आर है, जिसको वहां पे हमने यूनिट लेकर के कॉस कॉमा साइन दिखाया था, अगर आपको याद हो तो आर की वैल्यू हमने कहा था यूनिट ले लो, 1 ले लो, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे एंगल के संग क्या चलेंगे, हमेशा कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा चलेंगे। अब आप समझने की कोशिश करो कि अगर वहां पे ये भी बोला था कि अगर ये आर है तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा चलेंगे, वो तो R1 हो गया था। इसके पीछे भी लॉजिक समझाया था कि अगर मतलब चीजें क्या है, सब चीजों की वजह है, ये क्या है x है, ये कौन है y है, तो भाई थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस r, तो r साइन थीटा क्या बन गया y। वहां बताया था ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन है x, हाइपोटेनस कौन है r, r cos थीटा कौन हो गया y। तो इसका मतलब यहां जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिख सकते हैं, r cos r sin। पता है क्या है, अब सोच के देखो कि जब मैं यहां बोल रहा हूं कि 2,3 लिखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 2 + 3 आयोटा। अगर यहाँ पे r cos r sin लिखा है, अगर कोई कहे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन है, ये कौन है, अरे ये हुआ z, ये हुआ z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r निकाल लिया कॉमन, क्या हुआ ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। आयलर नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने ये दी थी, आयोटा जो नाम दिया वो आयलर जी ने दिया, साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करी थी, ऐसा बताते हैं, ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़नी पड़ती है बुक्स। आप लोग तो बुक्स पढ़ते नहीं हो, आपको तो टीचर ढूंढ लेना है, ऑनलाइन ढूंढ लो, स्कूल में ढूंढ लो, कोचिंग पकड़ लो साले को, है ना। तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं जो बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं बार बार, ये z क्या हुआ, ये z, ये r जो है ना, ये r कौन हुआ, यही मोड ऑफ z है, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं। यस, अब कर लो ना बात, हाँ हाँ। तो यहां पर जो कहानी बन रही है, z मोड ऑफ z क्या दिखेगा आपको, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, तो क्या बन रहा है √a² प्लस b²। अरे डिस्टेंस इसको निकालते हैं यार, यहाँ पे 0,0 रहेगा, यहाँ पर x, y है, तो यहाँ पे क्या रहेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मोड ऑफ z क्या दिख रहा है, √x² प्लस y²। अरे इसी को तो r कह रहे हैं, यही r है, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ये डिस्टेंस r। तो मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, अरे मोड ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा, a² प्लस b²। तो कितनी सुंदर बात निकल के आ रही है कि ये कौन है, z डॉट z बार इज स्क्वायर ऑफ मोड ऑफ z। तो भैया ये दिमाग में बिठा लो। अब एक बात बताओ, ये है बेसिक, इस पे आपका क्वेश्चन लिख रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन लिख रहा है, ये क्वेश्चन लिख रहा है, ये लिख रहा है। अगर इस पूरे को आप ऐसे समझने की कोशिश करते हो कि यार अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, डिवाइड किया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, तो यहां पे भी तो वही सतूना है,
वो क्वेश्चन में कह रहा है बीटा एंड अल्फा आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनका सम हो रहा है, इनका डिवीजन हो रहा है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा टोटल। यानी कि अगर इस पूरे को हम z देखें, ये पूरा z के बराबर देखें, तो अभी पढ़ के आए पूरे z के बराबर देखें और इस पे मॉडुलस लग रहा है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ, z डॉट z बार। तो इसी कहानी को अगर अपन आगे समझ के समझदारी से काम लें तो यहां पर अपन ये नहीं लिख सकते क्या, बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, यस, हाँ मॉडुलस पे स्क्वायर ये लगा दिया, तो यहां हम नहीं लिख सकते क्या, बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, और इस पे क्या लग रहा है बार। अब जैसा अपन करेंगे, अगर अब हम इसको मैथमेटिकली देखें तो इस बार को सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अरे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस पूरे में कई सारे हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर, सबका कॉन्जुगेट कर दो ना, कहां दिक्कत है। तो क्या ये हमें ऐसे दिख सकता होगा, दिख सकता होगा, क्या ये हमें ऐसे दिख सकता होगा, ऐसे दिख सकता होगा क्या, ऐसे सुनो, क्या ये हमें ऐसे दिख सकता होगा, बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा, क्या ये हमें ऐसे दिख सकता होगा, बीटा माइनस एल्फा बार 1 माइनस एल्फा बार का बार बीटा बार। किसी के कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट हट जाएगा ना। अब बात को समझो, तो यहां पर ये दोनों अपन मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, तो बीटा डॉट बीटा बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा डॉट एल्फा बार, ये अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एल्फा डॉट बीटा बार, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस एल्फा डॉट एल्फा बार, ये 1 1 जा 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा एल्फा डॉट बीटा बार, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एल्फा बार बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस एल्फा डॉट एल्फा बार बीटा डॉट बीटा बार। कहां समस्या है कि हम एक मल्टीप्लाई नहीं समझ सकते और हम 11th में मैथ्स लेके बैठे, है समस्या। अगर ये समस्या नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन भी कोई समस्या नहीं है। ये देखो, अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मोडो बीटा का ये वैल्यू गिवन है, आपको मोडो बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। अब आप समझ चुके हो जब z डॉट z बार मोडो z स्क्वायर है तो बीटा डॉट बीटा बार मोडो बीटा स्क्वायर नहीं होगा क्या, बीटा डॉट बीटा बार मोडो बीटा स्क्वायर नहीं होगा क्या, एल्फा डॉट एल्फा बार मोड ऑफ एल्फा स्क्वायर नहीं होगा क्या, सोच के तो देखो, नहीं होगा, अरे मुंह से तो बोल। तो यहां पर नहीं लिख सकते क्या, मोड ऑफ बीटा स्क्वायर बीटा माइनस एल्फा बार माइनस एल्फा डॉट बीटा बार प्लस मोड ऑफ एल्फा स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, और यहां नहीं लिख सकते 1 माइनस एल्फा डॉट बीटा बार माइनस एल्फा बार बीटा प्लस। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने जितने PYQ देखे करे समझे जो भी है, मेरी एक बात समझ में आ रही है टोटल, मेरी बात को फॉलो कर लो, समझ लो, मान लो, नहीं मानोगे तुम्हारी मर्जी। कहानी ऐसे बन रही है कि जो बेसिक पढ़ रहे हैं ना उससे क्वेश्चन हो जाता है, ये छोटी छोटी बातें है ना, ये इन क्वेश्चंस में लगती हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे छोटी छोटी बातें लगती हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। अब मोड ऑफ बीटा कितना गिवन है देखो 1, तो यहां पे अपन 1 नहीं पुट कर देंगे, यहां 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस एल्फा डॉट बीटा बार हो गया प्लस मोड ऑफ एल्फा का स्क्वायर हो गया, यहां क्या हो गया 1 माइनस एल्फा डॉट बीटा बार हो गया माइनस एल्फा बार बीटा हो गया प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये आप ऊपर और नीचे दोनों देखो, ये आपको क्या दिखने वाले हैं, ये तो सेम है सर, तो ये पूरे के पूरे गणित के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और इक्वल में क्या लिखा है, इक्वल में लिखा है बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा और इस पे स्क्वायर, इसके इक्वल में कौन आ गया 1, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो बीटा माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा बार बीटा पे स्क्वायर पे 1 पे स्क्वायर डालेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब प्लस माइनस दोनों आते हैं पर मॉडुलस लग रहा है तो नेगेटिव तो आना नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इसी में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इसमें तो क्या समझोगे,
ये जो क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप अब इसको देखो तो सही, ये हमको गिवन है, ये जो चीज है ना ऊपर, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, और ये हमें करना है टू प्रूव, ये टू प्रूव करना है। इनमें कहीं पे भी आयोटा नहीं दिख रहा और सब पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है। बनता नहीं है कि समझ में नहीं बनता क्या रे, ये ना पक्की बात है कि कॉन्जुगेट लेके क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट लेके ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अब समझो ना, ये इसका कॉन्जुगेट ले रहा है, ये इसका कॉन्जुगेट ले रहा है, ये समझ नहीं बनती क्या लड़कियों? a माइनस आयोटा बी, ये इसका कॉन्जुगेट, c माइनस आयोटा डी, ये इसका कॉन्जुगेट, ये मिट ही गया। ये e माइनस आयोटा एफ, ये g माइनस आयोटा एच, और ये a माइनस आयोटा बी। अगर मैं इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी, c प्लस आयोटा डी, c माइनस आयोटा डी, e प्लस आयोटा एफ, e माइनस आयोटा एफ, g प्लस आयोटा एच, g माइनस आयोटा एच, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। देखो क्या बन गया, देखो क्या बन रहा है, ये दोनों क्या बन रहे हैं, 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 एक प्लस का एक माइनस का, ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, ई स्क्वायर माइनस आयोटा एफ स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, जी स्क्वायर माइनस आयोटा एच स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस आयोटा। बोलो कहां समस्या है? ये हो गया ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डी स्क्वायर। ये हो गया ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये हो गया जी स्क्वायर प्लस, और ये इक्वल हो गया ए स्क्वायर प्लस, हेंस प्रूव्ड। वही तो लाना है दो लाइन में। कहां समस्या, कहां है समस्या? कहीं नहीं है। ये मैंने जो बात की थी ना, इसमें ये पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म में ये जो होता है ना, ये कौन है, ये है आपका मॉडुलस, और ये जो होता है ना, ये होता है आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या फफूंद है, आर्ग्यूमेंट है ये एंगल। इस क्वाड्रेंट में तो थीटा ही रहता है, इस क्वाड्रेंट में ये पाई माइनस थीटा हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस थीटा हो जाता है, और इस क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, सब विस्तृत चर्चा का विषय है। और ये फिर वैसी चर्चा का विषय कि फिर इसमें ये मायने नहीं रखते कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो और स्कूल का छोटा सा एग्जाम दे देना चाहते हो, पर धुएं तो वही निकल रहे हैं। तो आगे पढ़ के तो हमसे तो वही नहीं हो रहे पूरे, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ जाओ सर। कहानी ये है ना, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसकी कहानी ऐसे ही बनती है, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स, या इसको यूं समझ सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो ऊपर और जो रियल पार्ट है वो नीचे डिनोमिनेटर में। और आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा इक्वल में लिख सकते हो। तो ये एंगल थीटा पता चलेगा, मतलब आर्ग्यूमेंट पता चलेगा, नहीं थीटा पता चलेगा। फिर आर्ग्यूमेंट के लिए आपको देखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में। ये पार्ट एनसीईआरटी में से उन्होंने हटा दिया, ये पार्ट उन्होंने हटा दिया एनसीईआरटी में से। देखो अब एनसीईआरटी में से क्या हटा दिया, 10th क्लास में जब हम एक क्वेश्चन उठा लेते थे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, नींद आ गई तेरे को, ये पुरानी वाली है क्या बुक देना। अब एनसीईआरटी में से ये हटा दिया इन्होंने, ये देखो अब बच्चे को तो पता ही नहीं चल रहा। जैसे देखो 3x स्क्वायर, चलो कोई सी और पकड़ लेते हैं सरल वाली जिससे समझ में आ जाए, इसलिए 21x स्क्वायर माइनस 20x 8x प्लस 10 इक्वल टू 0, या ये ले लो 27x स्क्वायर माइनस 10x, कोई सी भी ले लो। बात को सुनो, इसको अगर मैं आपको फैक्टराइज करने को या किसी भी तरीके से सॉल्व करने को बोलूं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करते थे।
अब यहाँ पे माइनस बी की जगह पे 21 प्लस माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे बी की जगह पे 28 प्लस माइनस अंडर रूट 28 स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 21 सी की जगह पे 10 अपॉन में, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये हो गया 28 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर बताओ, माइनस 4 इंटू ये कितना हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 840, और ये हो गया आपका 2। अब यहां पे आप गौर से देखो, जब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 840 में से 484 को, तो ये बच रहे हैं 6, ये 13 में से 8 गए तो 5, और यहां माइनस के बच रहे हैं 28 प्लस माइनस माइनस 56 अंडर रूट, और ये कितना आ रहा है। अब यहां पर आपको 10th क्लास में बोल दिया जाता था रूट डज नॉट एग्जिस्ट, पर है ना अब रूट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है। अब समझ रही हैं, ये है ही नहीं। अब क्या है, अब सब ये है 28 प्लस माइनस अंडर रूट 56 आयोटा अपॉन 42, ये है। अब ये और बात है कि हम है ना कुछ और कर लें, इसमें 9 कॉमन ले लें, कुछ डिवाइड शिवाइड कर लें, वो अलग कहानी है, पर ये बताया इसका क्वेश्चन ही नहीं है जो पोर्शन है, बाकी एनसीईआरटी में से लिख के कराया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यही सारे कहने के तात्पर्य हैं। और कौन सा रह रहा था, सारे हो गए अब तो, अब कोई सा भी नहीं बच रहा है ना। वो इसलिए है ना, ये इसलिए बताना जरूरी है कि आपको ये जानकारियां होनी चाहिए अगर आपको बड़े एग्जाम के लिए लड़ना है तो। अब ये बोल रहा है कि यहाँ z है, z इक्वल्स टू क्या है -1 माइनस आयोटा रूट 3। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्या करता है बेसिक बनाता है। जब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे कहानी चलती है। देखो एक बार दिखाते हैं कहानी कैसे चलती है। कहानी चलती है ऐसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके सारे ना पीवाईक्यूज हैं 2025 के। अब इस कहानी को थोड़ा देखते हैं सीधे नीचे कैसे पहुंच गए, क्योंकि मैं ना यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। अब इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे ये है क्यूब रूट यूनिटी लगेगा इसमें। अब आपको पता ही नहीं क्या क्यूब रूट यूनिटी, तो पहले माथाफोड़ी करनी पड़ेगी, तो वो आपसे करेंगे फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। पर जैसे कि आप इसको देखते हैं, देखो एक बार दिख रहा है क्या लिखा है, अरे दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है साहब कि है ना ये लिखा हुआ है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द, अल्फा बीटा रूट्स हैं। देखो कैसे कैसे बेसिक कैसे काम करता है ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2 आयोटा इक्वल में 0। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किस फॉर्म में दिख रहा है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिख रहा है, और इसके दो कौन है जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ये यहां लिखा है, और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है जो हमें पता है, और आपको बताना है 16 डॉट रियल पार्ट ऑफ दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। रियल आर ई का मतलब है रियल पार्ट ऑफ दिस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, इनका डॉट करके आपको आंसर बताना है कौन सा है। क्या सिखाना और क्या समझाना चाह रहे हैं ये बता रहा हूं। इसके अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो ये कुछ याद है क्या तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और यहां पे क्या दिख रहा है सी अपॉन ए में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए था, और अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए था। तुम्हें ये भी नहीं पता, ये बेसिक है, पता ही नहीं क्योंकि नहीं है ना पता, वही तो बात है ना, इसे घोंचू कहते हैं।
अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो यहां पर आप समझो कि बी कौन है, माइनस माइनस का 3, और ए कौन है 2। यहां पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा डॉट बीटा कौन है, अल्फा डॉट बीटा सी, सी कौन है -2 आयोटा अपॉन ए की जगह पे 2, तो ये आयोटा है। अगर यहां पे थोड़ी सी समझदारी दिखाओ तो माइनस के आयोटा अपॉन बीटा, अगर यहां पे थोड़ी समझदारी दिखाओ तो अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस के आयोटा अपॉन बीटा। पर सर हम ऐसे क्यों सोचेंगे, तो तुम फिर क्या सोचोगे, क्या सोचोगे, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, आपके पास अल्फा है, अब आप कहानी में क्या है, यहाँ पे अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 11, अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 19, अल्फा 11, बीटा 11, ये है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहां तो अल्फा प्लस बीटा ही बनेगा हमारे पास, पर आप सोचो कि अब मैं इसकी पावर कैसे बढ़ा सकता हूं, बढ़ा सकती हूं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिख दूंगा, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा लिख दूंगा, इनकी वैल्यू लिख दूंगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पर है ना, इस बीटा की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, इस बीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस आयोटा अपॉन अल्फा, या फिर मुझे अल्फा की जगह क्या लिखना चाहिए, माइनस आयोटा अपॉन बीटा। इससे होगा क्या सर, मैंने कहा देखो इससे ये दिख सकता होगा। अब क्योंकि आपने नहीं पढ़ रखा, किसने, आपने नहीं पढ़ रखा, माइनस आयोटा अपॉन अल्फा इक्वल में क्या लिखा है 3/2, क्योंकि आपने नहीं पढ़ रखा। पर जो पढ़ रख बच्चे हैं वो क्वेश्चन करते हैं ये वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम 10th क्लास में सीबीएसई वाले जो बच्चे स्टूडेंट रहते हैं उनको इस तरीके से सॉल्व कराते हैं कि अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, या अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उनको इतना सेंस रहता है कि यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू आयोटा अपॉन अल्फा प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बराबर 9/4। कौन आया कहां से, अरे ये तो वैल्यू उठा के लिख दी ना बीटा की जगह पे, खत्म हो गई कि यहीं पे कहानी सिलट गई अपनी, रहने दो, तुम नहीं हो बस की तुम्हारे पीवाई क्यू वीवाई क्यू। अरे ये आयोटा की ये बीटा की जगह लिख दिया, ऐसा हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, यहाँ पे ये अल्फा से अल्फा कट गए, तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 9/4 हो गया, और ये 2 आयोटा उधर जाके प्लस का 2 आयोटा हो गया। ये वैल्यू मिल गई अपन को अल्फा -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर की। ऐसे ही बीटा स्क्वायर -1 अपॉन बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई 9/4 प्लस 2 आयोटा। पर ये क्या कहानी हुई सर, यहां से क्या बना, मैंने कहा सोच के देखो कि अगर इन दोनों में से, इसमें से मैं इन दोनों में से अल्फा की पावर 19 और ये इसके अंदर से कॉमन ले लूं, कुछ क्या कॉमन ले लूं, इसमें से अल्फा की पावर 15 कॉमन ले लूं। इधर देखो ये जो लिखा हुआ है यही समझना है, नहीं तो फिर छोड़ो गणित, फिर या ये भी गणित मत छोड़ो, तो ये रिलैक्स रहो फिर। देखो इधर ध्यान से ये लिख रहा हूं, बीटा की पावर 19 प्लस अल्फा की पावर 11 प्लस बीटा की पावर 11 अपॉन में क्या लिख रहा है, अल्फा 15 प्लस, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें से और इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूं, कौन, अल्फा की पावर 15, सर 15 ही क्यों निकालोगे, नीचे अल्फा की पावर 15 है, तो यहां क्या बचेगा सर, यहां बचेगा अल्फा की पावर 4, यहां क्या बचेगा सर 1 अपॉन अल्फा की पावर 4। सोचो अगर मैं इन दोनों में से बीटा की पावर 15 कॉमन निकालूं तो यहां क्या बचेगा, बीटा की पावर 4, और इधर क्या बचेगा 1 अपॉन बीटा की पावर 4। क्या आपको इस सोचने में दिक्कत है क्या कि यहां से 19 में से तो 15 निकल गए तो 4 बचेंगे, और यहां से 11 में से 15 निकल गए तो माइनस के 1/4, माइनस के 4 बचेंगे, तो 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 हो जाएगा। नीचे जो लिखा है उसको टच भी नहीं कर रहे अपन, क्योंकि अपन को चाहिए यहां, अब ये है ऐसे सिखाते हैं। यहां पर देखो पहले क्या मिला, अल्फा 1 अपॉन, फिर मैंने क्या लिखा, बीटा की जगह लिखा तो मैंने अल्फा माइनस आयोटा अपॉन अल्फा 3/2। देखो यहां पे क्या मिला, अल्फा -1 अपॉन अल्फा, फिर मैंने करा इसका स्क्वायर, तो क्या मिला, अल्फा स्क्वायर -1 अपॉन अल्फा स्क्वायर।
अगर मुझे चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, तो मुझे क्या करना चाहिए? अब इसका भी स्क्वायर कर देना चाहिए। ऐसे सोचना पड़ता है, समझ रही हैं? अब कैसे करूं, ये हटाना पड़ेगा ना। इधर क्या लिखा था? अल्फा। इधर क्या लिखा था? 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 9/4 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां पर ये कटेगा, मुंह तो बंद कर लो अंकल। यार हद हो गई। क्या है सर ये, हम नहीं खेले, हमने तो एनसीईआरटी के नन्हे मुन्ने सवाल किए थे, हम तो उसी में खुश हो रहे थे। मैं कह रहा हूं ये इजी है। यहां पर ये क्या बन गया, इस 2 को उधर भेज देंगे, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। कितना दिख रहा है? जगह नहीं मिल रही। अब इसको हटाऊंगा तो सब हट जाएगा, तो इधर कर देते हैं। इधर क्या दिख रहा है? अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 माइनस 2, 9 का स्क्वायर 81/16, इसकी वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई के ट्वाइस 9/4 इंटू 2 आयोटा। फिर क्या लिख रहा हूं? 2 आयोटा का स्क्वायर। ये कितना दिख रहा है? ये कितना लिखा था? 9/4। ये इससे कट गया पूरा का पूरा, 2 टू द 4। देखो इस 2 को उधर भेज देंगे, एक्स अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4, ये 81/16। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 माइनस 4, और साथ में कौन है? प्लस के 9 आयोटा, और ये 2 उधर चल जाएंगे, प्लस 2। देखना, देखें 81/16, 4 में से 2 गया तो -2। इसको एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा ये? 16 टू 32, 81 माइनस 32/16। 81 में 32 माइनस करना, 81 में से 32 माइनस करो, 49। 49/16 प्लस 9 आयोटा। ये वैल्यू आ रही है अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 की। ये वैल्यू आ रही है अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 की। कितनी? 49/16 प्लस 9 आयोटा। देखो अगर ये अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ रही है ना, तो बीटा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन बीटा की पावर 4 की वैल्यू भी यही आएगी। तो सर इससे कहानी क्या बन रही है? मैंने कहा इससे कहानी ये बन रही है कि यहां पर और यहां पर मैं ये सेम वैल्यू लिखने वाला हूं। यहां पर और यहां पर समझ में आ रही है बात? सेम वैल्यू लिखने वाला हूं ये। यार बच्चों, जो जिसकी बात तुम कर रहे हो ना जीवान से, वो क्या यहां का खेल है? यहां का उसमें है ना, ऐसे जिगर गुर्दे घबराते नहीं है। होना ना होना बात की कहानी, किस्मत की कहानी, ठीक है। पर मेहनत का लेवल एक्सट्रीम। तो आप ये दम भरो वरना मत भरो, ठीक है। ये मांगता है, वो मांगती है। आईआईटी ऐसे थोड़ा मिल जाती है। आईआईटी क्या कह रही है तेरे अंदर दम मेरे एडमिशन का, तो आजा, है ना? सच है ये। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब सोच, दिमाग लगा, ये दोनों सेम है, ये मैंने कॉमन ले लिए। मैंने कॉमन ले लिया 49/16 प्लस 9 आयोटा, ये मैंने कॉमन ले लिया। इधर क्या बचा? ये मैंने कॉमन ले लिया। इधर बचा अल्फा की पावर 15 प्लस बी वाला की पावर 15, और नीचे कौन है? समझ पा रहे हो यार? समझो, ये कट गया, ये बच गया। और क्या बोलता है? इसका रियल बताओ। इसका रियल कौन है? 49/16। कहता है इसका इमेजिनरी बताओ। सेम ही तो लिखा है, यही नंबर इधर बनेगा। अगर मैंने तो ये सॉल्व करके दिखाया है, इसमें ये नंबर आया, मुझे इसका रियल पार्ट लिखना है, यही तो है 49/16। और अगर यही नंबर यहां लिखूंगा, इसमें इमेजिनरी बोल रहा है, तो वो कौन है? 9 आयोटा लेते ही नहीं है 9। तो अब मुझे क्या आंसर देना है? 16.49/16 डॉट, साथ में इसका कौन है? इसकी जगह पे तो ये लिख दिया, इसकी जगह पे रियल पार्ट 19/16 लिख दिया, इसका इमेजिनरी पार्ट 9 लिख दिया। ये 16 से 16 गए, 9 9 से 81, 9 से 36 और 8, 441 इज द राइट वन। पर मुद्दा ये नहीं है। मैंने तुम्हें क्वेश्चन क्यों दिखाया? टास्क तो यही है ना भाई, आज नहीं है, आज के 1.5 साल बाद करोगे। टास्क तो यही जीना है। अगर जीना है तो मैथ्स लिए तो
पढ़ना चाह रहे हो, बाद में हौसले पस्त हो जाएं छोड़ दो, पर आदमी का पहला तो टास्क यही है कि मुझे ही लड़ना है। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि ये कितना गंदा है, कुछ भी गंदा नहीं है, बिल्कुल बेसिक यूज हुआ है इसमें, राइट। आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अभी ना ये 10th वाले आ गए हैं तो पहले इनसे निपट लेते हैं।